जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो टेंस पर बेस्ड मेरे वीडियोस का पार्ट 9 है और जितने भी रूल्स, जितने भी एक्सेप्शंस, जितने भी फॉर्मूलाज या जो भी तरीके टेंस के हैं वो मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आई होप आपको वो समझ भी आए हैं। इस वीडियो में एक एक्सेप्शन जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में हमेशा ये कहा है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उनमें हम कभी डू या डज या फिर डिड नहीं लगाते। आपको अगर याद हो कि मैंने आपको हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि जो भी ताहे तीहे वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हों, आप जानते हैं अफर्मेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही जिनमें नहीं आए, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कभी भी डू या डज नहीं लगाते। और साथ ही साथ जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, ऐसे सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव हों, उनमें भी डिड नहीं लगाते। अब आप सोचेंगे कि मैं अपनी ही बात काट रही हूँ, जबकि मैंने बोला हुआ है कि इनमें हमें नहीं लगाना होता। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिन सेंटेंसेस में किसी बात पर जोर दिया जाता है, यानी बल देकर अगर कोई बात कही जाती है, तो उन सेंटेंसेस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू या डज या डिड लगाते हैं। एम्फेसिस का मतलब है बल। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे क्लैरिफाई करते हैं। जैसे मैं कोशिश करती हूँ, आप देखें ता है ती हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव है ना, तो इसमें नहीं आया है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अफर्मेटिव है। तो आप इसे आई डू ट्राई नहीं कहेंगे, आप इसको बनाएंगे आई ट्राई। जस्ट क्योंकि ये आई जो था ये प्लूरल सब्जेक्ट था, तो आपने बस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में था नहीं, तो बस आपने लिखा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपने फॉर्मूला में से काट दिया और उसके बाद आया मेन वर्ब। क्योंकि ये आई प्लूरल सब्जेक्ट था तो आपने यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। इसकी जगह अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता, अगर यहाँ राम होता, तो आप क्या करते, एस या ई एस जोड़ देते, तो ये हो जाता राम ट्राइज। लेकिन फ़िलहाल ये है मैं कोशिश करती हूँ, मतलब आई ट्राई। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जब हम इसमें डू या डज लगाएंगे। तो देखिए मैं कोशिश करती तो हूँ, अब आप इस बात को बल देकर कह रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप डू लगा दें और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाएं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई डू ट्राई, मतलब मैं कोशिश करती तो हूँ। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, अफर्मेटिव है, लेकिन फिर भी इसमें डू आया है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस एम्फेटिक है। आई होप ये भी बात आपको पिछले वीडियोस की याद होगी कि आई यू दे वी ये चारों प्लूरल माने गए हैं, जिसमें दे और वी तो अंडरस्टूड है, एकदम ऑब्वियस है कि हाँ वो प्लूरल ही हैं, हम और वे। लेकिन मैं और तुम ये भी प्लूरल ही माने गए हैं। तो आई क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर हमने डू लगाया, डज नहीं लगाया। क्योंकि ये ता है ती है वाला सेंटेंस है तो या तो आप इसमें डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज जो भी होगा लगा देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप डज लगाएंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे, जैसा कि यहाँ लगाया है मैंने। क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसके बाद हमने डू लगाया और सेंटेंस बन गया आई डू ट्राई, मतलब मैं कोशिश करता तो हूँ या करती तो हूँ। तो इस तरह से आप एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम अपना सब्जेक्ट सिंगुलर रखेंगे। वह रोज़ आती है। पहले आप सिंपल सेंटेंस देखें, इस ये एम्फेटिक नहीं है, इसमें ज़ोर देकर नहीं कहा गया है, तो इसको तो आप सिंपली बना देंगे शी कम्स डेली। इसमें आपने अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगाया और उसमें हेल्पिंग वर्ब काट दी, क्योंकि आप जानते हैं ये ताहे तीहे वाला सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव है तो इसमें डज नहीं लगेगी। तो ये सेंटेंस आपका बन गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया आपने और ये बन गया शी कम्स डेली। अब चलिए इस सेंटेंस को हम एम्फेटिक बनाते हैं, मतलब जोर या बल देकर इसी बात को कहते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा जब एम्फेटिक बनेगा तो ये बनेगा वह रोज़ आती तो है। अब क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वह है और वह यानी कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ आप जानते हैं आपको डज लगानी होगी। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा
शी डज़ कम डेली, यानी वह रोज़ आती तो है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी सेंटेंस को बल देकर कहना है, जैसे अगर आपके पापा ने कहा कि तुम पढ़ाई नहीं करते और आप वाकई में पढ़ाई करते हैं, तो आप उन्हें बोलेंगे मैं पढ़ाई करता तो हूँ। तो अगर आप जनरली बोलेंगे मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आप लिखेंगे आई स्टडी। और अगर आपको ये कहना है कि मैं पढ़ाई करता तो हूँ, तो आप लिखेंगे आई डू स्टडी। चलिए अब हम इस सेंटेंस के बजाय सेंटेंस लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी डिड, जो कि उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं लगाते हैं। लेकिन बस यही एक कंडीशन है जहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड लगानी पड़ेगी। तो अगर इस प्रकार का एम्फेटिक सेंटेंस आपका पास्ट में होता है, जैसे अगर हम कहें उसने गीत गाया, मतलब शी सैंग अ सॉन्ग, आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी, आप डिड नहीं लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट ने कुछ काम किया और सेंटेंस अफर्मेटिव, मतलब डिड नहीं लगेगी बल्कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो शी सैंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर हम कहें उसने गीत गाया तो था, तो सेंटेंस बनेगा शी डिड सिंग अ सॉन्ग। इधर आप दूसरा एक एग्जाम्पल ले, हमने उसे बताया। तो इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, तो सिंपली आप अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ये हो जाएगा वी टोल्ड हिम, मतलब हमने उसे बताया। अब हम अगर इसको एम्फेटिक बनाते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमने उसे बताया तो था। तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट वी के बाद डिड लगाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर यानी एक वचन हो या प्लूरल बहुवचन हो, आपको बस दोनों के साथ ही डिड लगा देनी है। और इस बात का ध्यान रखिए कि डिड के बाद आप हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। अपने पिछले वीडियोज़ में से भी किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, शुड, कुड, माइट, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए अब इस सेंटेंस को हम एम्फेटिक बनाते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा हमने उसे बताया तो था, तो हम वी के बाद लगाएंगे डिड और सेंटेंस हो जाएगा वी डिड टेल हिम, मतलब हमने उसे बताया तो था। इस तरह से आप अपनी बात को और अधिक बल देकर कह सकते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स से कुछ और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए। एक सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, मैंने कठिन परिश्रम किया। मतलब कठिन परिश्रम करना, मतलब या तो आप डू हार्ड वर्क बोलें या फिर वर्क हार्ड बोलें। तो वर्क हार्ड बोल रहे हैं तो वर्क को आप एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा आई वर्कड हार्ड। अभी यहाँ वर्क की आपने सेकंड फॉर्म लगाई है क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, तो आप जानते हैं आप डिड नहीं लगा सकते, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब चलिए इसी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाते हैं और इसी बात को और बल देकर, मतलब और ज़ोर देकर कहते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा मैंने कठिन परिश्रम किया तो था। अब ये सेंटेंस बन गया एम्फेटिक, आप जानते हैं अब इसमें आप डिड लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्क और देन हार्ड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई डिड वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये एक्सेप्शन, ये रूल आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और एक बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे भी खुशी देती है और शायद आपको भी देती होगी कि कई सारे रूल्स, कई सारे एक्सेप्शंस अब आप सीख चुके हैं और पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो चुके होंगे अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखे हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।